गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के लेसन नंबर 4 हिस्ट्री का विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी का पार्ट 2 करेंगे। मैं नीतू गर्ग, लेक्चरर इन हिस्ट्री, आप सबका हमारे चैनल लर्न एट होम विद नीतू गर्ग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाएं, बौद्ध संघ, बौद्ध धर्म के शीघ्र प्रचार के कारण बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म का पतन और बौद्ध धर्म की देन। जैसे कि आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों कि कल हम जैन धर्म, वैदिक धर्म, भौतिकवादी और नियतवादी संप्रदाय के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इसीलिए आज हम एक बहुत ही सात्विक सा भाग बौद्ध धर्म उठाएंगे और ये हैं महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और इस विश्व को एक अद्वितीय धर्म के दर्शन करवाए। आइए सबसे पहले हम उनके जीवन से जुड़े कुछ व्यक्तिगत पहलुओं को जानते हैं। उनका जन्म, महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उनका जन्म 567 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, एक्चुअली जो स्थान है वो पाकिस्तान में है, में हुआ। उनके पिता का नाम सुदोधन और उनकी माता का नाम महामाया था। उनके पिता सुदोधन शाक्य गणराज्य कबीले के प्रमुख थे और ये संघ, जो हमने जनपद महाजनपद पीछे पढ़े हैं, तो जो संघ वाले थे ओलिगार्की समूह शासन वाले, ये उनमें से एक है। शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। 16 वर्ष में महात्मा बुद्ध का विवाह कर दिया गया यशोधरा के साथ और उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था राहुल। फिर है जीवन परिवर्तन और महान त्याग। महात्मा बुद्ध का जो मन है वो हमेशा ही जो है अध्यात्म की ओर लगा रहता था। इसीलिए उनके पिता स्वयं चाहते थे कि वो इस संन्यास से या अध्यात्म से दूर रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक बार उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर एक रोगी को देखा, फिर उसके बाद उन्होंने एक अर्थी देखी और फिर साधु को देखा। इन 4 दृश्यों का उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने घर और संसार त्याग दिया। केवल 29 वर्ष की आयु में वे अपने पुत्र और पत्नी को छोड़कर चले गए। घर का त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ है। सबसे पहले वो जो थे मगध की राजधानी राजगा गए। उन्होंने 2 गुरुओं से अलार कलाम और उद्रक से शिक्षा ली, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तप किया। उसके बाद उनके साथ जो 5 साथी थे वो भी उन्हें छोड़कर चले गए। फिर वे बोध गया गए और 48 दिन की समाधि जो थी लगा के रखी। और जो समाधि लगाई थी इन्होंने, जो ध्यान लगाया था, वो पीपल के वृक्ष के नीचे लगाया था, बोध गया बिहार में। उसके बाद विशाख की पूर्णिमा के दिन उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद वे बुद्ध और तथागत कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है प्राज्ञवान, बहुत ही समझदार व्यक्ति, और तथागत का अर्थ होता है जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया हो। और जिस समय उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की उस समय उनकी आयु जो थी वो 35 वर्ष की थी। फिर है महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े अन्य पहलू। सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश बनारस के निकट सारनाथ में दिया और उन्हीं 5 व्यक्तियों को, उन्हीं 5 साथियों को दिया जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। उस उपदेश के बाद वे उनके शिष्य बन गए और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने 45 वर्ष तक स्थान स्थान पर घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनकी शिक्षा इतनी सरल थी कि जो कोई भी उनसे सुनता था उनका ही हो जाता था। केवल प्रजा या आमजन नहीं,
बल्कि राजा महाराजा भी जो आज विश्व प्रसिद्ध हैं वो महात्मा बुद्ध के शिष्य रहे हैं। मगध के बिंबिसार और अजात शत्रु पर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कौशल के शासक प्रसेनजित, कौशाम्बी के शासक उदयन, वैशाली की जो वेश्या थी आम्रपाली, और कपिल वस्तु में उनके पिता सुदोधन, महामाया जो उनकी माता थी प्रजापति गौतमी, उन सब पर जो है उनके उपदेशों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। फिर है महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों का जो प्रचार करते हुए भटकी हुई मानवता को मार्ग दिखाते हुए 80 वर्ष की आयु में 487 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा, याद रखिए ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, स्वामी महावीर का जो महानिर्वाण का महापरिनिर्वाण का स्थान था वो पावापुरी था, जो कि महात्मा बुद्ध का कुशीनारा। कुशीनारा जब वे पहुंचे तो विशाख की पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनका जन्म हुआ विशाख की पूर्णिमा को, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई विशाख की पूर्णिमा को, इवन के उन्हें महापरिनिर्वाण भी विशाख की पूर्णिमा को ही प्राप्त हुआ। इसीलिए बौद्ध धर्म के अंदर विशाख की पूर्णिमा का एक खास महत्व है। फिर है जिस समय उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया उससे पहले उनका जो अंतिम संदेश था वो था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना होगा। उनका ये संदेश आज भी उनके शिष्यों का पूरी मानवता का मार्गदर्शन करता है। उसके बाद है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध जो मैंने बताया आपको कि 4 दृश्य, बूढ़ा, रोगी, सन्यास, वो अर्थी और सन्यासी देखकर उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, तो उन्हें समझ आ चुका था कि ये संसार दुखों का घर है। तब उन्होंने 4 महान सत्य बताए कि नंबर 1, संसार दुखों का घर है और दुखों का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं। यदि इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो दुख भी खत्म हो जाएंगे, और इच्छाओं का अंत होगा अष्ट मार्ग पर चलकर। इस अष्ट मार्ग को मध्य मार्ग भी कहा जाता है। जो अष्ट मार्ग है जिसे अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है, मध्य मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये कठोर तप और ऐश्वर्य के बीच का मार्ग है। तो ये अष्ट मार्ग में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? सत्य कर्म, अर्थात हमारे जो कर्म है वो शुद्ध होने चाहिए, चोरी, ऐश्वर्य, जीव हत्या से हमें दूर रहना चाहिए। फिर है सत्य विचार, हमारे विचार भी हमेशा शुद्ध ही होने चाहिए। सत्य विश्वास, इसका अर्थ है हमारा विश्वास सच्चा हो और इच्छाओं को त्याग करने वाला हो। फिर है सत्य रहन सहन, हमारा जो रहन सहन है वो हमेशा सत्य होना चाहिए, उसमें कोई हेरा फेरी ना हो। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर है सत्य प्रयत्न, हमारे जो प्रयत्न है वो सदैव दूसरों के कल्याण के, समाज के कल्याण में लगे होने चाहिए। सत्य ध्यान, अर्थात मनुष्य को अपना ध्यान पवित्र और सादा जीवन व्यतीत करने में लगाना चाहिए। सत्य समाधि, मनुष्य को बुराइयां छोड़कर हमेशा सत्य समाधि में लीन रहना चाहिए, क्योंकि समाधि ही लगाने से स्वयं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद अन्य जो शिक्षाएं हैं वो हैं कर्म सिद्धांत में विश्वास। महात्मा बुद्ध जो कहते हैं कि हम स्वयं के भाग्य विधाता हैं, मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दूसरा सिद्धांत है अहिंसा, मनुष्य को सभी जीवों अर्थात पशु पक्षियों, मनुष्य, जीव जंतु सबसे प्रेम पूर्वक और सहानुभूति रखनी चाहिए। जीव हत्या तो दूर, स्वामी जो महात्मा बुद्ध हैं वो जीव हत्या तो दूर बल्कि उन्हें स्थाना भी बुरा समझते थे। नैतिकता पर बल, महात्मा बुद्ध ने नैतिकता पर बहुत अधिक बल दिया है। वो कहते हैं कि बिना नैतिकता के कोई भी धर्म हो वो मात्र एक ढोंग है। मनुष्य को हमेशा नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जैसे सत्य बोलना, चोरी न करना, नशीले पदार्थों से दूर रहना,
ऐश्वर्य के जीवन से दूर रहना और धन से दूर रहना, ऐसे सिद्धांत थे। फिर है परस्पर भ्रातृभाव। महात्मा बुद्ध ने लोगों को भ्रातृभाव का उपदेश दिया। उनका मानना था कि पूरा संसार जो है वो एक परिवार है और उसमें रहने वाले सभी लोग जो हैं वो आपस में भाई हैं। इसीलिए हमें सबको घृणा को छोड़कर आपस में भ्रातृभाव के साथ रहना चाहिए। फिर उन्होंने अगला संदेश किया है यज्ञ और बलियों में अविश्वास। महात्मा बुद्ध का कहना था कि यज्ञ और बलियां जो है ये अंधविश्वास हैं, इनसे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। वेद और संस्कृत में भी महात्मा बुद्ध ने अविश्वास किया है। उन्होंने खंडन किया है इस बात का कि मात्र संस्कृत भाषा में धर्म ग्रंथ पढ़ने से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, नहीं। उन्होंने बल्कि खुद अपना प्रचार जो है पाली भाषा, जो कि आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी, उसमें किया। ईश्वर के संबंध में वे मौन ही रहे। वो इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे कि ईश्वर है या नहीं। हाँ, लेकिन वे ये जरूर मानते थे कि इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन कोई शक्ति अवश्य कर रही है और इसे उन्होंने धर्म का नाम दिया। फिर है निर्वाण। महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो निर्वाण प्राप्त करना है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना, जिसके बाद इंसान जन्म और मरण के बंधन से छूट जाता है। फिर है बौद्ध संघ। बौद्ध धर्म की जो सबसे बड़ी अद्वितीय देन है इस समाज के अंदर वो है बौद्ध संघ। इसने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को संगठित किया, अनुशासित किया और इसके प्रभाव के चलते ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे लोग जो थे बौद्ध धर्म के बैनर तले आ गए। असल में ये बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का एक संगठन था, जिसमें कोई भी पुरुष या स्त्री जिसकी आयु 15 वर्ष या उससे अधिक हो वो बौद्ध संघ का सदस्य बन सकता था, परंतु अपराधियों को, रोगियों को और दासों को सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। कोई भी व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति या बालक जो था वो बौद्ध संघ को में शामिल होना चाहता था तो उसे अपने माता पिता की अनुमति भी लेनी पड़ती थी। उसके बाद मुंडन करवा के पीले वस्त्र धारण करके उसे शपथ लेनी पड़ती थी, मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धम्म की शरण लेता हूँ, मैं संघ की शरण लेता हूँ। उसके बाद उसे बेहद अनुशासित जीवन जीना पड़ता था। जीवों को कष्ट न देना उसका एक परम सिद्धांत था, उसका उद्देश्य था। सदा सत्य बोलना, मादक पदार्थों से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, गद्देदार बिस्तर पर का प्रयोग ना करना। और शुरू में तो महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति भी नहीं थी, परंतु महात्मा बुद्ध के बेहद प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर स्त्रियों को भी संघ में शामिल किया गया। और जो सबसे पहली महिला संघ में शामिल हुई थी वो स्वयं महात्मा बुद्ध की माता प्रजापति गौतमी थी, जो आगे चलकर थेरी भी बनी। थेरी का अर्थ होता है वे स्त्रियां जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। और इसके अलावा संघ में शामिल होने वाले भिक्षु को 10 वर्ष तक कड़ा प्रशिक्षण भी लेना पड़ता था और जब उसका सदस्य बन जाता था तो उसे सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उसके बाद है बौद्ध संघ में शामिल होने के कारण। ऐसी क्या बात थी कि लोग बौद्ध संघ जहाँ इतना अनुशासित जीवन था, सादा जीवन था, फिर भी खींचे चले जाते थे। इसके पीछे कारण थे सांसारिक सुखों से दूर रहना। जो लोग संसारिक सुखों से दूर, विषयों से दूर रहकर अध्यात्म की ओर जाना चाहते थे, मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, वे लोग बौद्ध संघ में शामिल होते थे। फिर है बौद्ध संघ का जीवन जो था सादा और अनुशासित था। इस संघ में बौद्ध धर्म का गहनता से अध्ययन किया जाता था। जो व्यक्ति बौद्ध धर्म का गहनता से अध्ययन करना चाहते थे वो भी बौद्ध संघ में शामिल होते थे। सभी को यहाँ पर समान दर्जा दिया जाता था, किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था और ये एक लोकतांत्रिक संस्था भी थी, इसीलिए लोकप्रिय है। और निर्वाण के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी लोग
बौद्ध संघ में शामिल होते थे। उसके बाद है बौद्ध धर्म के शीघ्र प्रसार के कारण। महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, भारत के छोटे से नगर से की, वो आज विश्व के अनेक देशों में प्रचलित हुआ। चीन, श्रीलंका, जापान, बर्मा, थाईलैंड, जावा, कंबोडिया, तिब्बत, इंडोनेशिया जैसे देशों में फैल गए। इसके पीछे कुछ तो विशेष कारण रहे होंगे। तो सबसे पहला कारण है अनुकूल समय। भारतीय इतिहास के अंदर 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व इसका एक अपना ही विशेष स्थान है। उस समय हिंदू धर्म जो था बहुत जटिल और खर्चीला हो चुका था। लोग कर्म कांडों, पशु बलि, यज्ञों से तंग आ चुके थे। ऐसे में महात्मा बुद्ध ने अंधविश्वासों का जोरदार खंडन किया और लोग उनके ओर जो थे खींचे चले गए। फिर है सरल शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं बेहद सरल थी। यह धर्म शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया क्योंकि यहाँ पर आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक जैसे जटिल शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं था और अष्टमार्ग जैसे सिद्धांत पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से बिता सकता था। इसलिए भी बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। भाषा भी सरल थी। हालांकि जो वेद लिखे गए थे वो संस्कृत भाषा में थे और ये लोगों के समझ से परे थी, जबकि महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में संदेश दिया है और ये लोगों को जो थी आम बोलचाल की भाषा थी, लोगों को महात्मा बुद्ध के जो विचार हैं वो आसानी से समझ आते थे। महात्मा बुद्ध का अपना खुद का व्यक्तित्व भी बहुत अधिक पवित्र था, सादा था और लोग उन्हें बिल्कुल देवता की तरह पूजते थे। महात्मा बुद्ध जो भी बात का प्रचार करते थे उसे पहले स्वयं अपनाते थे। उनका खुद का जीवन नम्रता, त्याग, सत्य और परोपकार से भरा हुआ था। महात्मा बुद्ध के तर्क सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी उनका लोहा मानते थे। अंगुलीमाल जैसा डाकू 1 मिनट में ही महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। समानता का सिद्धांत। बौद्ध धर्म के प्रसार के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि बौद्ध धर्म में ऊंच नीच या जाति प्रथा जैसे शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं था। इन प्रथाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। बौद्ध धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का दर्जा मिलता था। इसीलिए निम्न जातियों के लोगों जो थे वो अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में बौद्ध धर्म में शामिल हुए। बौद्ध विश्वविद्यालय जैसे तक्षशिला, गया, नालंदा, विक्रमशिला ये इतने महान विश्वविद्यालय थे कि इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और विदेशों से भी बहुत सारे विद्वान बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए इन विश्वविद्यालयों में आते थे। राजकीय संरक्षण, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन जैसे महान शासकों ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में कोई कसर न छोड़ी। फिर है बौद्ध साहित्य। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिपिटक की। बौद्ध धर्म के अधिकतर ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन जब बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था उसके बाद कुछ ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं। त्रिपिटक का अर्थ 3 टोकरी। इसके अंदर 3 बड़े ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक जो है ये और विनय पिटक, अभिधम पिटक तीनों ही पाली भाषा में लिखे गए हैं। सुत्त पिटक में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पिटक कौन सा है? सुत्त पिटक। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण से संबंधित नियम दिए गए हैं, जबकि अभिधम पिटक जो है इसमें बौद्ध दर्शन की जानकारी दी गई है। फिर है जातक कथाएं। जातक कथाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी संख्या 549 है, पाली भाषा में लिखी गई है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन है। मिलिंद पन्हो 100 ईस्वी पूर्व में मेनांडर शासक, यूनानी शासक है ये मेनांडर, और नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य की वार्तालाप का वर्णन करता है और इसमें हमें मेनांडर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा कथावतु जो कि मोगली पुत्र तिस, जिसने पाटलिपुत्र में बौद्ध महासभा का आयोजन भी किया था, उन्होंने लिखवाई। ललित विस्तार ये महायान संप्रदाय से संबंधित है। द्वीप वंश और महावंश
इन दोनों ग्रंथों की रचना जो है, द्वीप वंश का अर्थ है द्वीप का इतिहास, महावंश का अर्थ है महान इतिहास। इसकी रचना 5वीं शताब्दी में श्रीलंका में की गई और इनकी प्रामाणिकता भी महावंश की प्रामाणिकता द्वीप वंश से अधिक है। इससे हमें मौर्य काल और श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों की जानकारी मिलती है। फिर है बौद्ध धर्म का विभाजन। चौथी महासभा, जो चौथी बौद्ध सभा हुई थी कनिष्क के टाइम में, उस समय बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया और जो भी बौद्ध धर्म था वो 2 भागों हीनयान और महायान में बट गया। और ये कब हुआ? महाराज जो थे कनिष्क, उनके समय, शासक कनिष्क के टाइम में। अब 2 संप्रदाय जो थे वो था हीनयान, महायान। हीनयान का अर्थ छोटा चक्कर, छोटा यान, जिसका अर्थ, और यान का अर्थ होता है मुक्ति का साधन, मुक्ति का ढंग, छोटा यान, और महायान का अर्थ है बड़ा यान। अब इसमें क्या फर्क था कि जो हीनयान वाले थे वो महात्मा बुद्ध को एक पवित्र आत्मा मानते थे, जबकि महायान वाले वो उन्हें ईश्वर का एक रूप या फिर भगवान विष्णु का एक अवतार। हीनयान वाले मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि स्वयं महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, जबकि महायान ने बोधिसत्वों की स्वयं और महात्मा बुद्ध की स्वयं मूर्तियां बनाई और मथुरा कला और गांधार कला इसका एक साक्ष्य है। फिर हीनयान वाले ने पाली भाषा में अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया, जबकि महायान वालों ने बोधिसत्वों में विश्वास किया, संस्कृत भाषा का में प्रचार किया। हीनयान का जो परम लक्ष्य था वो निर्वाण की प्राप्ति थी, मोक्ष की प्राप्ति थी, जबकि महायान का जो परम लक्ष्य था वो स्वर्ग की प्राप्ति थी। हीनयान वालों का हिंदू धर्म के साथ कोई संबंध नहीं था, जबकि महायान संप्रदाय ने खुद को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत सारे हिंदू धर्म के सिद्धांतों को अपना लिया था। हीनयान के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक, मिलिंद पन्हो, ललित विस्तार और बुद्ध चरित्र थे। फिर है बौद्ध धर्म के पतन के कारण। जितनी तेजी से भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, उतनी ही तेजी से भारत में बौद्ध धर्म का पतन भी हो गया। कारण क्या थे? समय के साथ साथ और महात्मा बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म में जटिलताएं आती चली गई और ये जटिलताएं जो थी बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनी, क्योंकि अब यहाँ भी आडंबर कर्मकांड और अंधविश्वासों ने स्थान ले लिया था। फिर बौद्ध संघ जो थे वो कुकर्मों का अड्डा बन गए। बौद्ध भिक्षु अब मालामाल हो गए, भ्रष्टाचारी और विलासी हो गए। फिर है बौद्ध धर्म में फूट। अब बौद्ध धर्म जो था 2 भागों में, 2 संप्रदाय महायान और हीनयान में बट गया और वे स्वयं ही अब इन मतभेदों और विवादों के कारण आपस में लड़ने लगे, जिससे महात्मा बुद्ध के और बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। मूर्ति पूजा, धीरे धीरे जो है बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा और संस्कृत भाषा को अपनाने की वजह से भी जो है बौद्ध धर्म का विनाश हुआ। फिर है हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना। अब हिंदू धर्म के गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य, जैसे महान संतों ने अपने प्रयत्नों से हिंदू धर्म में नव प्राण फूंके और हिंदू धर्म जो है उसकी पुनर्स्थापना हुई, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म अपना गौरव खो बैठा। फिर है राजकीय संरक्षण की कमी। हालांकि अशोक, हर्षवर्धन और कनिष्क जैसे शासकों ने राजकीय संरक्षण खूब दिया, परंतु उनके बाद कोई ऐसा शासक नहीं था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया हो। पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य शासकों के बाद शासक बने, वो स्वयं को एक अनूठा ब्राह्मण भी कहते थे और वे बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने तो यहाँ तक कि बौद्धों का एक सिर काटकर जो लाएगा उसे 10 मोहरे पुरस्कार में दी जाएंगी, कुछ ऐसे भी पुरस्कार घोषित कर दिए थे ताकि बौद्ध धर्म का खात्मा किया जा सके। हूणों के आक्रमण के कारण भी बौद्ध धर्म को भारी आघात पहुंचा, क्योंकि हूण बेहद अत्याचारी जाति थी। राजपूत जो थे वो हिंदू धर्म को मानते थे, वीर थे, लड़ाकू थे और अहिंसा जैसे पाठ को वे नहीं पढ़ते थे। इसीलिए जबकि बौद्ध धर्म जो है अहिंसा के सिद्धांत पर बल देता था,
तो राजपूतों का विरोध भी बौद्ध धर्म के पतन का एक मेजर कारण बना। फिर है बौद्ध धर्म की देन। अब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि बौद्ध धर्म की समाज को क्या देन है। सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक क्षेत्र में देन। बौद्ध धर्म जो था उसमें धर्म क्योंकि समानता के सिद्धांत पर बल देता था, इसीलिए हिंदू धर्म में जाति प्रथा बेहद जटिल थी और लोग एक दूसरे की जाति से घृणा करते थे, शूद्रों पर अत्याचार करते थे, जबकि बौद्ध धर्म ने समानता के सिद्धांत को देकर जाति प्रथा को कमजोर कर दिया। महात्मा बुद्ध अपने धर्म में सभी जाति और वर्गों के लोगों को शामिल करके समाज को एक नया रूप प्रदान किया। इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो शिष्य थे, अनुयायी थे, वो सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, जिस वजह से भी ये समाज में अवधारणा बढ़ने लगी कि सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करके भी हम एक बहुत सुंदर से मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही हिंदू धर्म का विकास हुआ, पुनर्स्थापना हुई, तो बहुत सारे बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे वापस हिंदू धर्म में आए, जिस वजह से हिंदू धर्म में अब और जातियां और उपजातियां बनने लगी। फिर है राजनीतिक क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म जो कि अहिंसा का पाठ पढ़ाता था, इसने शासकों को भी शांति का पाठ पढ़ाया। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे महान और अहिंसा के पुजारी शासक थे। लेकिन दूसरी ओर सेना की दुर्बलता सामने आई और जब हूणों के आक्रमण हुए, तब जो हमारी सेना थी वो मुकाबला ना कर पाई। फिर है धार्मिक क्षेत्र में भी महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म का धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण देन है। जैसे कि हिंदू धर्म में बहुत सारी कुप्रथाएं प्रचलित थी, कर्मकांड, पाखंड, यज्ञ, हवन, बलियां। महात्मा बुद्ध ने ऐसी कुप्रथाओं को जो था अंत कर दिया, उनकी आलोचना की। संस्कृत भाषा की पवित्रता का भी खंडन किया और पाली भाषा का प्रचार किया। और समय के अनुसार जो था बोधिसत्वों की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई, जो कि बौद्ध धर्म और उसकी बौद्ध कला को उत्कृष्टता प्रदान करती है। उसके बाद है सांस्कृतिक क्षेत्र में देन। सांस्कृतिक क्षेत्र में तो बौद्ध धर्म का जो देन है वो बहुत ही अद्वितीय है। कैसे कि भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय, शिक्षा केंद्र पूरे विश्व के लिए ही बौद्ध धर्म के प्रचार के केंद्र बन गए। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, गया ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां विदेशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। और बौद्ध विद्वानों के द्वारा रचित ग्रंथ त्रिपिटक, जातक, बोधचरित, अमरकोश, मिलिंद पन्हो, इन्होंने भारतीय साहित्य में बहुमूल्य वृद्धि भी की। इसके अलावा अशोक के, कनिष्क के द्वारा बनाए गए स्तूप आज भी पूरी दुनिया को चकित करते हैं। सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप और अमरावती के स्तूप, ऐसे कुछ कुल मिलाकर अशोक के द्वारा 84,000 स्तूप बनाए गए और इन स्तूपों का आज भी पूरे विश्व में जो है एक नाम है। इस प्रकार अजंता और बाघ की गुफाएं हैं जो कि बौद्ध कला से जुड़ी हुई हैं। उन्हें देखकर भी उस समय के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसी के साथ हम आज महात्मा बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाएं, बौद्ध संघ के बारे में जो भी हमने पढ़ा, मैं आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब बौद्ध धर्म के स्तूपों के बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अंतर, इनके बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। टेक केयर एंड